Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Tech Podcaster YouTube channel. Winners, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम लोग 3D में कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग AI की हेल्प से 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उन 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके हमारी रिवेन्यू स्ट्रीम कौन सी है। मतलब मान लीजिए AI के टूल तो आपको पता लग गया, आपको यह भी कंफर्म हो गया कि इस पर्टिकुलर AI टूल से आप लोग प्रॉपर 3D ऑब्जेक्ट बना लेंगे। लेकिन मजा तब आएगा जब आप उन टूल को जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो पर्पस आपका पूरा हो। और वो पर्पस हमारा क्या है कि हम AI से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सबसे पहला, AI को 3D में कैसे यूज करना है। आने वाले वीडियोस में आपको 3D ऑब्जेक्ट के और बहुत सारे टूल बताने जा रहा हूं और इस वीडियो में स्पेशल एक डेडिकेटेड टूल डेफिनेटली बोलूंगा और उसके साथ 3D ऑब्जेक्ट बनाकर 3D कैरेक्टर्स बनाकर कैसे हम लोग अपना ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं उसके बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो सीरीज चल रही है दोस्तों, 4 वीडियोस आ चुकी है। आने वाली वीडियोस में आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के और भी नए से नए एक्साइटिंग टिप्स भी जरूर शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज हम जानते हैं AI को कैसे 3D पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है और अर्निंग का सोर्स बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले जानिए फ्रेंड्स अनरियल इंजन के बारे में। अनरियल इंजन एक 3D असेट्स क्रिएट करने का मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसको आप लोग टूल नहीं बोलेंगे, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसकी डाउनलोड इंस्ट्रक्शन जब आप लोग unrealengine.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हो, डाउनलोड पर क्लिक करते हो तो नीचे इसकी प्रॉपर डाउनलोड इंस्ट्रक्शन दिख जाती है। इस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर यूज करने के लिए आपके पास विंडोज 10 होनी चाहिए, मैक होना चाहिए और या फिर आपके पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आपके पास है। अब एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर्स पे नहीं कर सकते, नॉर्मल पीसी पे नहीं कर सकते, बट येस इट इज वर्थेबल। लेकिन आज हम लोग अगर AI की बात करें तो AI ने इसे बहुत हद तक सॉल्व कर दिया है और उसका सॉल्यूशन लेकर जो फर्स्ट 3D टूल आया है वो है दोस्तों स्प्लाइन AI। स्प्लाइन AI वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो, URL आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप यहां देख सकते हो कि प्रॉपर 3D ऑब्जेक्ट जो है उसके कुछ डेमो जो है वो इनके फ्रंट पेज पर दिखाए गए हैं। अब सिंपली हम लोग इसको लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन करने के लिए डेफिनेटली जब आप लोग यहां पर लॉगिन पर या गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे, सबसे पहले आप साइन अप करोगे, फिर आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप सुपर जो इनका वर्जन है उसको बाय कर सकते हैं $7 पर मंथ में, या सुपर टीम वो $9 पर मंथ। ये है ईयरली बेसिस पर और ये है मंथली बेसिस पर। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मे बी लेटर पर क्लिक करना है ताकि हम लोग इसको सबसे पहले ये देखें कि फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं, इमेज कैसे बना सकते हैं और वीडियो कैसे बना सकते हैं। क्योंकि AI की 3D वीडियोस बनाकर लोग काफी अच्छा अपना रेवेन्यू का सोर्स बना रहे हैं, तो वो जानते हैं सबसे पहले कैसे होगा। देखिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप जब डाउन सेक्शन में आए तो आप लोगों ने यहां पर काफी सारे 3D ऑब्जेक्ट देखे। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट पर हम लोग एक बार क्लिक कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेता हूं और ये जो 3D के जो सारी असेट्स हैं या आप समझिए 3D के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेरे साथ पूरे एक ही स्क्रीन में शेयर हो जाएंगे। ओके, सो यहां पर देखिए मैसेज आ चुका है, यूर 3D जर्नी स्टार्ट्स हियर। मैंने यहां पर स्किप पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए पूरे 3D जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेरे सामने आ गए। मैं इनको ईजिली मूव भी कर पा रहा हूं। अब यहां से मैं इन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकता हूं और आई थिंक आपके दिमाग में अर्निंग का एक जो पोटेंशियल है, जो सोर्स है वो बनना शुरू हो चुका होगा कि इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अपनी वीडियो क्रिएशंस के लिए यूज कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग का सोर्स बने। देखिए हम लोग किसी भी तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। इवन अगर मुझे पूरी स्क्रीन को ये देखिए, ये जूम इन जूम आउट फंक्शन जिसको बोलते हैं, देखिए बिल्कुल जूम इन जूम आउट। अब जैसे ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता हूं। इसको किसी भी तरीके से मैं यहां से छोटा बड़ा साइज बना सकता हूं, जो भी मेरा यूज है उसके हिसाब से। कंप्लीटली 3D ऑब्जेक्ट है मेरे सामने और ये देखिए इनके सामने ये एक्लिप्स, अलग अलग ऑप्शन भी है, सिलेंड्रिकल, स्टार, क्यूब 3, क्यूब 2, ये सब ग्रुपिंग भी बना हुआ है। मतलब जिस हिसाब से हम लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर आज तक यूज करते आए हैं वो सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टूल को यूज करके हम लोग 3D कैसे बना सकते हैं। 3D वीडियो अगर हमें स्पेशली बनानी है तो यहां देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। जैसे मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया तो यहां पर देखिए काफी सारे ऑप्शन मेरे सामने आ गए। सबसे पहले देखिए पब्लिक URL, फिर सेकंड ऑप्शन है व्यूअर इंटीग्रेटेड एम्बेडेड। ये देखिए एम्बेडेड लिंक भी है,
एम्बेडेड लिंक आप जानते होगे, आपको अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को या इस पर्टिकुलर लिंक को अपनी वेबसाइट में एम्बेड करना है तो यहां से आप सिंपली कोड को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद कोड एक्सपोर्ट, मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को बनाने का पूरा कोड क्या है वो कोड भी आपके सामने आ गया। अगर आप डेवलपिंग में है तो आपको बहुत ईजी समझ आ रहा होगा कि कोडिंग भी आ गई। उसके बाद आप इन ऑब्जेक्ट की अगर आप जेपीजी इमेज लेना चाहते हैं वो आपके सामने आ गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी है, 3D फॉर्मेट का ऑप्शन भी है, iOS ऑगमेंटेड रियलिटी का ऑप्शन भी है, 3D प्रिंटिंग का भी ऑप्शन है और स्प्लाइन फाइल का भी ऑप्शन है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग के सेक्शन में चलते हैं। देखिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में आया तो फॉर्मेट पूछ रहा है, तो मैंने फॉर्मेट MP4 कर दिया बाय डिफॉल्ट। फ्रेम पर सेकंड 30 है, 60 तक आप कर सकते हो, तो यहाँ पर 30 या 60 आप सेट करो, वो डिपेंड करता है आपको क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने यहाँ पर 60 सेट कर लिया। उसके बाद ये देखिए, ये फाइनली यहाँ पर नीचे स्टार्ट का ऑप्शन है। ओके, अब मैं यहाँ पर जैसे स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे सामने देखिए ये इस तरीके का स्क्रीन आ गई और बाकी सारे जो ऑप्शन है वो हट गए। ओके, अब यहाँ पर सिंपली मुझे स्टार्ट पर क्लिक करना है, तो आई क्लिक ऑन स्टार्ट और देखिए जैसे अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, अब मैंने इसको ऐसे मूव करना शुरू कर दिया। ओके, वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके की 3D ऑब्जेक्ट की वीडियो बनाते हैं। ओके, ये देखिए, अब यहां पर अगर हम लोग इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को YouTube शॉर्ट पर अपने माइंडसेट से शेयर करें तो कितना बड़े लेवल पर हम यहां से रेवेन्यू का सोर्स बना सकते हैं। अब यहां पर मैंने सिंपली स्टॉप पर क्लिक कर दिया और प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हुआ और विद इन 3 मिनट 5 मिनट जैसी हमारे पीसी की कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, या जो भी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी 3D वीडियो जो है फ्री में मेरे पीसी में बनकर आ जाएगी। और इस वीडियो को मैं YouTube शॉर्ट्स के लिए, इंस्टाग्राम रील्स के लिए या और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वीडियो बेस, चाहे वो ट्विटर की बात करो, पिंटरेस्ट की बात करो, वहां पर शेयर कर सकते हैं। अब देखिए वीडियो मेरे पीसी में ऑलरेडी आ चुके हैं, हियर इज अ लिंक। अब इस लिंक पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए मैं वीडियो को कंप्लीट चला सकता हूं। ये देखिए वीडियो आपके सामने है, कोई वाटरमार्क नहीं और ये फ्री की वीडियो है। अब इसको आप एडिट कर सकते हैं, अपने लेवल पर डेवलप कर सकते हैं और दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके अपने अर्निंग का सोर्स भी अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए कि ये तो सिर्फ एक डेमो है, ऐसे जो होम स्क्रीन है उस पर काफी सारे डेमो है। अब 3D ऑब्जेक्ट अगर आपको अलग अलग निकालने हो, ये तो चलिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गए, आपको सिंगल ऑब्जेक्ट निकालना है तो वो भी आपके माइंडसेट के ऊपर है। जैसे आपको कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहां पर देखिए सारे ऑप्शन अवेलेबल है, यहां सिलेंड्रिकल सारी शेप्स अवेलेबल है। तो आपको ओवरऑल अपने माइंडसेट से 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। दोस्तों 3D की डिमांड डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और जितना 3D करेक्टर आप लोग यूज करेंगे, देखिए जैसे ये डेमो वीडियो मैंने भी बनाई थी कल, उसके बाद जब मैंने इस पूरे टूल को स्टडी किया तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये spline.ai टूल जो है वो हमारी हेल्प कर रहा है नॉर्मल पिक्चर को 3D में कन्वर्ट करने में, या ओवरऑल सारी की सारी 3D जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी क्रिएशंस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस AI टूल को डेप्थ में यूज करना है तो ट्यूटोरियल भी गिवन है। देखिए आप ट्यूटोरियल सेक्शन में आते हैं तो सारे के सारे ट्यूटोरियल गिवन है कि कैसे आप लोग 3D पाथ बना सकते हैं, इफेक्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, कंपोनेंट्स बिल्ड कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं क्लोन को, लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, मिनी कार इंटरेक्शन कर सकते हैं, फिजिक्स 3D बल्ब बना सकते हैं, 3D ग्लासेस बना सकते हैं, 3D वेबसाइट बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है इस एक AI टूल में। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले इस टूल को फ्री में यूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके क्रिएशन का लेवल वहां तक पहुंचा, आपका माइंडसेट वहां तक पहुंचा कि आप इस टूल को पेड वर्जन यूज करना चाहते हैं, देन गो फॉर अ पेड वर्जन एंड देन क्रिएट योर बेस्ट क्रिएटिविटी टू द वर्ल्ड। दिस इज ओवरऑल लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम टुडे। Thank you so much for watching this video and please do subscribe Tech Podcaster YouTube channel for more updates. Thank you so much.